स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के 12वीं चैप्टर 12वीं की बायोलॉजी के 9वें अध्याय में अब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 प्रस्तुत करूंगा, जिसका टॉपिक है पशुपालन के अंतर्गत आने वाला कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। अब मुर्गी पालन में कौन कौन से पक्षियों का किस उद्देश्य से किया जाता है और इनको कैसे पशुपालन में इनकी व्यवस्थाएं कैसे चुस्त दुरुस्त की जाती हैं, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। मांस अथवा अंडे आदि प्राप्त करने के लिए कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी, टर्की, बत्तख आदि जानवरों को पालन पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। पालन पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। कुक्कुट पालन क्या है, कुक्कुट पालन फार्म प्रबंधन, किन किन बातों पर ध्यान रखा जाएगा, ये सब चीज़ें कंटेंट के अंदर रखा हम पहले ही हेडिंग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुक्कुट पालन, दूसरा है कुक्कुट पालन प्रबंधन। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। बेहतर नस्ल मुर्गी हो या अन्य पशु, सुरक्षित परिस्थितियां होनी चाहिए, उनके लायक कुक्कुट पालन का आहार सही होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए। कुक्कुट पालन में क्या उसका उद्देश्य क्या है? मांस, अंडे प्राप्त करना। इसमें कौन कौन से वो हैं? इसके अंतर्गत पक्षियाँ या जानवर, मुर्गी के अलावा बत्तख, टर्की, गीच। कुक्कुट पालन के मुर्गी पालन भी कहा जाता है। पशुपालन का महत्वपूर्ण भाग है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। अंडे देने वाली मुर्गी एग लेयर्स, अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गियां हैं ब्रॉयलर। मुर्गियां की देसी किस्में हैं। मुर्गियों की देसी किस्में कौन कौन सी हैं? अश्लील, बसरा, ब्रह्मा, कोचिंग, चिरगांव और घासुक, ये हैं देसी मुर्गियों की वेराइटीज़। देसी मुर्गियां में उत्पादन कम होता है। औसतन एक देसी मुर्गी एक वर्ष में 60 अंडे तक ही देती है। यह देसी मुर्गी का। और विदेशी नस्ल की जो मुर्गी हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, वाइट लेगहॉर्न्स, रॉ, हाइड्रालॉप, ससेक्स, ब्लैक माइनॉर्क, रोड आइलैंड रेड, ये हैं मुर्गियों की विदेशी नस्लें। देसी मुर्गियों से नस्ल की विदेशी प्रजातियां होती हैं जो अधिक गुणकारी होती है, अधिक मांस उत्पादन होता है और अंडे भी ज़्यादा देती है। ये है विदेशी मुर्गियों की खासियत। और इनमें रोग क्षमता भी काफ़ी होती है, संकर भी कराया जाता है। और हमारे देश में विकसित की गई है संकर नस्ल, क्रॉस हैंस, वो है ILS 82, HH 26, B77, ये प्रमुख हैं जो क्रॉस करा के तैयार की गई नस्लें। अब कुक्कुट फार्म की अन्य आवश्यकताएं क्या हैं? पहले तो बेहतर नस्ल की मुर्गियाँ लाए हैं और जिनकी मृत्यु दर कम हो, शीघ्र परिपक्व हो और नस्ल ये इन तरह की मुर्गी, इस तरह की मुर्गी को लाना चाहिए। इसमें आती है ILS 82, B76। एक वर्ष में कम से कम 200 से 260 अंडे देती है। ये बढ़िया है उत्पादन। और सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? कुक्कुट आवास होना चाहिए जहाँ पर वर्षा, कड़ी धूप, अत्यधिक ठंड
और पक्षी से सुरक्षित रख सके, ऐसा आवास होना चाहिए। कुक्कुटों का आहार कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज हो, विटामिन्स हो, शुद्ध जल होना आवश्यक है। एक मुर्गी पालन के लिए बहुत जरूरी है। कुक्कुट पालन के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस की समुचित मात्रा अंडा देने वाली मुर्गियों को मिलना चाहिए। ठीक है, ये उनके आहार में खासियत है और ध्यान देना चाहिए। और उनको रोग, कौन कौन सा रोग हो सकता है? पहले होने वाला रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू आदि प्राय बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण से होता है। संक्रमण नियंत्रण का उपचार समय रहते कर लेना चाहिए, महामारी के रूप में नहीं फैलना चाहिए, नहीं तो एक तरफ से सारी मुर्गियाँ मरती हैं। रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीका करवाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कुक्कुट पालन में एक विशेष ध्यान दिया जाए तो हम कुक्कुट सफल कुक्कुट पालक बन सकते हैं और उससे जो है अच्छा आय कर सकते हैं। आजकल इस पर सरकार छूट भी दे रही भारत में और काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। बेरोजगारी को भी दूर कर सकती है। बच्चों, हमारे इस अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए और लेक्चर का डिस्ट्रीब्यूशन आप दूसरे बच्चों में कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। धन्यवाद।